गुड इवनिंग टू एवरीवन। जैसा कि आपको मालूम है, मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि दौड़ के बाद आप जो है आपको वेट लिफ्टिंग के बारे में मैं बताऊंगा कि वेट लिफ्टिंग जो है उसमें कैसे आपको क्या किया जाएगा। तो आइए कुछ ज़्यादा बोलने से पहले सीधे हम लोग टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले कि जब आप मैदान में जाएंगे तो आपको जो है याद रखना होगा कि इस बार जो आपने रिटेन एग्ज़ाम दिया है वो आपका एडमिट है। वो एडमिट कार्ड का जो हिस्सा है, टुकड़ा है, उसको आप कभी ना भूलें, उसको अच्छे से रख दें, क्योंकि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो उस एडमिट कार्ड को आपको ले जाना होगा। और जब वहाँ पर लेके जाएंगे तो सबसे पहले आपको वहाँ पर लाइन लगना होगा ग्राउंड के बाहर में। ग्राउंड के बाहर में लाइन लगने के बाद ऐसा नहीं है कि आपका जो टाइमिंग दिया हुआ है कि मेरा 9 बजे से है या मेरा 10 बजे से है या किसी का मान लीजिए कि 12 बजे से है, तो ऐसा नहीं है कि जो है जिसका टाइम दिया हुआ उसी टाइम में ही होगा उसका दौड़ और उसका फिजिकल टेस्ट। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप सुबह सवेरे पहुंच जाते हैं और लाइन में लग जाते हैं तो आप जिस तरीके से सुबह सवेरे जाते हैं उसी वक्त आपको जो है वहाँ पे रन करने का मौका मिल जाएगा और वेट लिफ्टिंग जो है उस टाइम उसी वक्त जो है करवा दिया जाएगा। तो जैसे ही आप लाइन में लगते हैं तो सबसे पहले वहाँ पे जो है आपका सारा चेकिंग होता है, बायोमेट्रिक होता है, फिर आपका जो है फ़ोटो मिलाया जाता है, सारी चीज़ें जो भी फॉर्मेलिटीज़ है सारी चीज़ों को किया जाता है। उसके बाद फिर जो आपके आखिर में क्या किया जाएगा कि जहाँ सारे फॉर्मेलिटीज़ पूरा होने के बाद आपको जो है एक पाँव में जो है आपका एक बेल्ट बांध दिया जाएगा, जो कि सेंसर सिस्टम रहता है। बेल्ट बांधने के बाद उसके बाद फिर आपको क्या किया जाएगा कि सबसे पहले आपको दौड़ने के लिए नहीं कहा जाएगा, बल्कि आपको फिर वेट लिफ्टिंग के लिए सबसे पहले कहा जाएगा। वेट लिफ्टिंग में क्या होगा कि 35 केजी जो वेट है वो आपको दौड़ना है सिर्फ 2 मिनट में 100 मीटर, यानी 100 मीटर आपको सिर्फ 2 मिनट में ही दौड़ जाना है। कैसे? वेट लिफ्टिंग को माने 35 केजी जो आपका वेट दिया गया है उसको उठा कर ही जाना है बिना गिराए हुए। तो वो पूरा फंक्शन समझ लीजिए कि वहाँ पे सिस्टम कैसे किया जाता है कि कैसे आपको दिया जाएगा। तो देखिए कि जैसे ही आपको वहाँ पे बेल्ट बांध दिया जाएगा उसके बाद आपको मैदान में सामने वहाँ पर भेज दिया जाएगा। सामने में भेज देने के बाद उसके बाद वहाँ जो है टेबल, जो स्टडी टेबल हम लोग जो देखते हैं, उस टेबल में जो है 35 केजी वेट का जो है एक बालू रहेगा। बालू में क्या है कि बालू जो है एक बस्ता में रहेगा, मान लीजिए कि उसका जो है सैंड बॉक्स जिसको बोलते हैं, ठीक है, सैंड बैग में जो है 35 केजी वेट का जो है सैंड उसमें दिया जाएगा। फिर क्या होगा कि जब आप वहाँ पे कि खड़े हो जाएंगे फिर वहाँ पे तो सैंड बैग जो है 35 केजी वेट रहेगा। वो आपको जो है स्टडी टेबल जिस तरीके से जिस हाइट का होता है उसी हाइट में आपको स्टडी टेबल में आपको समझिए कि मिलेगा। घर में जो लकड़ी का जो अमूमन टेबल होता है उसी टेबल में रखा हुआ रहेगा। 35 केजी का जो सैंड बैग है वो बहुत सारा रहेगा, 8 10 15 जितना भी देख लीजिए कि 2 3 जो है टेबल में रहेगा। उसके बाद आपको करना क्या है कि उस बैग को जब उठाना है, जब उसको आप लिफ्ट करेंगे तो आप बॉडी के किसी भी हिस्से में उसको रख लेना है। मान लीजिए कि आपको यहाँ पे सहूलत हो रहा तो कंधे पे रख लीजिए, सर पे अगर सहूलत है तो सर में रख लीजिए, या हाथ से अगर उठा सकते हैं तो हाथ में ही रख लीजिए। जैसे आपको उठाना है उठा लीजिए। उस वक्त तक आपका जो है टाइमिंग शुरू नहीं होगा। टाइमिंग शुरू कब होगा कि आगे में जो है जहाँ से आपको दौड़ना शुरू होता है, जहाँ स्टार्टिंग पॉइंट रहता है, उस स्टार्टिंग पॉइंट में जो है एक बेल्ट बिछा दिया जाता है। वहाँ पे एक बेल्ट जो है लेइंग रहता है। तो उस बेल्ट में क्या होता है कि जैसे ही आपका पाँव में जो सेंसर जो बेल्ट लगा हुआ है, जब वो आपका पाँव उस बेल्ट को क्रॉस करता है, जैसे ही क्रॉस करेगा वैसे ही आपका टाइमिंग जो है स्टार्ट हो जाता है। लेकिन उससे पहले मान लीजिए कि आपका बैग आपसे हाथ से जो है छूट कर गिर गया। छूट कर गिर जाने से आपको लगेगा कि नहीं हम डिस्क्वालीफाइड हो गए, तो ऐसी कोई बात नहीं है। फिर से आपको जो है वहाँ से उठाना होगा। वहाँ से उठाकर तो कोशिश कीजिए, कोशिश ये करना है कि एक मरतबा इस तरीके से पकड़ना, इस तरीके से उठाना है कि जैसे ही हम जो है सामने से, क्योंकि वेट लिफ्टिंग जो है वो 35 केजी ऐसा नहीं है कि बहुत हल्का है। 35 केजी जो है वो एक मायने रखता है। 35 केजी वेट उठाकर आप जो है सहूलत से कोशिश कीजिए कि कंधा पे ले लीजिए, ताकि वो जो गिरने का डर बहुत कम रहता है, और हाथ से मजबूती से पकड़ लीजिए। और उसके बाद जो है स्टार्टिंग पॉइंट जो आपका बेल्ट है उस बेल्ट को क्रॉस करना शुरू कीजिए, और स्पीड में जो है कोशिश कीजिए कि जो है पूरा जो है एंडिंग पॉइंट तक हम लोग पहुंच जाएंगे। एंडिंग पॉइंट तक जाने के बाद वहाँ पे जो है बोरा आप फेंक सकते हैं, सैंड बैग को जो है जिस तरीके से भी फेंक दो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जहाँ एंडिंग पॉइंट है वहाँ तक आपको कम से कम ले जाना पड़ेगा। वरना इस बीच में आपका कहीं भी अगर छूट जाता है तो आप जो है वहाँ पर डिस्क्वालीफाइड कर दिए जाते हैं, और फिर आगे आपको फर्दर आपको दौड़ने भी नहीं दिया जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। जब दौड़ने नहीं मिलेगा तो बस वहाँ से फिर आपका कहानी ख़त्म है। इसलिए कोशिश कीजिए कि ये जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिला है इसमें भरपूर प्रैक्टिस कीजिए,
और दूसरी बात है, इसमें नर्वस नहीं होना है क्योंकि ये सबके साथ है और इस बार के वैकेंसीज़ भी बहुत है। और आपका नंबर अगर कम भी आया है तो भी प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ बहुत ज़्यादा है और चांसेस इस बार बहुत ज़्यादा है क्योंकि पिछले मरतबे के मुकाबले में जो इस बार वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। और पिछले मरतबा में जितनी वैकेंसीज़ थी तो उसमें क्या है कि उसमें जो 45 से जो अबव थे, 45 से जो अबव थे और 50 बिलो जो भी थे, उन लोगों का भी सिलेक्शन हुआ है। पिछला डाटा जब उठा कर देखिएगा तो उसमें आप समझ में आएगा, जो 50 बिलो थे उन लोगों का भी सिलेक्शन हुआ है। और क्योंकि उस वक्त जो है वैकेंसीज़ कम थी, लेकिन इस मरतबा क्या है वैकेंसीज़ ज़्यादा है तो सिलेक्शन होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। इसलिए नर्वस नहीं होना, ज़िंदगी में एक बार मौका आपको मिला है। अगर आपने इस मौके को गंवा दिया तो फिर याद रखिए, ये सोच लीजिए कि फिर ज़िंदगी में आपको कभी भी मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि यही आपका जो है रिज़ल्ट आपको आपकी ज़िंदगी का फैसला करेगा। और अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो याद रखिए, इतना भी आसान नहीं है जो कि आप सोच रहे हैं कि 1-2 दिन में या 10 दिन में कर लेंगे, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। अगर इस कॉमन सी बात है, सोचने वाली बात है कि अगर इतना ही आसान होता तो रेलवे ने फिजिकल टेस्ट क्यों दिया था 1000 मीटर और वेट लिफ्टिंग 35 kg। अगर आसान होता सब कर ही लेंगे तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिजिकल टेस्ट लेने का मतलब ही नहीं होता है। इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों का प्रैक्टिस होगा वही आगे निकलेंगे और वही क्वालिफाई करेंगे। और याद रखिए, एक बार क्वालिफाई कर गए तो फिर यहाँ से आपको सारे रास्ते आपके खुल जाते हैं। यहाँ से आपको फिर जो है मुकाबला करने का जो है, जो कंपटीशन आप जो उतरे हुए कंपटीशन है, फिर यहाँ से आपका जो है ड्यूटी भी करेंगे और दूसरा फिर जो है अपॉर्चुनिटीज़ आपको डिपार्टमेंटल के तौर पर मिलता रहेगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि जो मौका मिला है इस मौका को ना गंवाएं और भरपूर प्रैक्टिस करें और कोशिश करें कि हम लोग आपके जो है साथ हैं और बेस्ट विश करते हैं कि आप जो है कामयाब हो जाएंगे, सक्सेस हो जाएंगे। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और आने वाले वीडियो में मैं जो है आपको इस बात का इन्फॉर्मेशन दूंगा कि जो है इसके बाद जब फिजिकल टेस्ट हो जाएगा उसके बाद फिर मेडिकल में क्या क्या प्रोसेस है, मेडिकल में क्या लेकर जाना है, कैसे जाना है, क्या क्या चीज़ चेक होता है, ये सब चीज़ें मैं जो है इसके नेक्स्ट वीडियो में फिर बताऊँगा। थैंक यू।